2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में प्रारंभ की है और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने देश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी विभिन्न नेताओं को देकर उन लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के वो सघन प्रवास करें, कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत कर आगे की रणनीति को सुनिश्चित करें। इस दृष्टिकोण से लोकसभा प्रवास योजना का ऐसा निर्धारण किया है जिसके निमित्त मुझे होशियारपुर लोकसभा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र भी है और जिस तरह से पिछले 2 चुनाव में लगातार हमने विजय सुनिश्चित की है, एक बार फिर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज बुलंद हो सके, इस दृष्टिकोण से ये प्रवास और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम निरंतर देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में और विशेष रूप से ऐसे विशेष चिन्हित 144 लोकसभा क्षेत्रों में जहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत को और अधिक बढ़ा करके परिणाम सकारात्मक किए जा सकते हैं, उन सब लोकसभा क्षेत्रों में लगातार इस जो है प्रवास कर कार्यकर्ताओं को की ऊर्जा और उत्साह को बढ़ा करके संगठन की ताकत और संगठन के व्याप को बढ़ा कर आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह की परिस्थितियां थी, जिस तरह से प्रायोजित तरीके से एक आंदोलन खड़ा किया गया था, जो आंदोलन बाद में विषय से लेकर भटक करके और वो मजहब तक आंदोलन पहुंच गया था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में दुर्व्यवहार हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास किया था, वर्षों से जिस पार्टी के साथ में हमारा संबंध था, हम साथी के रूप में जहां चुनाव लड़ रहे थे, उस पार्टी ने भी हमसे अलग होना ऐसा तय कर लिया था। लोग ये मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी को शायद कहीं कोई चुनाव में टिकट भी नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ने वाले लोग भी, टिकट लेने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। लेकिन हमने पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ा और मैं अत्यंत गर्व के साथ में एक बात कह सकता हूं कि उस तूफान जैसे चुनाव में भी इतने बड़े आंदोलन के दौर से गुजर जाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिसके वोटों का प्रतिशत बढ़ा था और हम 2 जगह अपने विधायक बनाने में भी कामयाब हो पाए। होशियारपुर क्षेत्र की अगर मैं चर्चा करूं तो माननीय मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से देश में पिछले वर्षों से काम किया है, सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की और सफलता के साथ में उनको पूरा किया है, जिस तरह से पिछले वर्षों में लोगों को घर, कपड़ा, मकान, रोटी, इन सब से नल, बिजली, गैस का चूल्हा, इन सब के संकटों से मुक्त करने का काम देश की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से समाज के बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके नाते जुड़ा है और आने वाले चुनाव में हम संगठन की ताकत के आधार पर अधिक लोगों को कैसे जोड़ सकें, इस दृष्टिकोण से हम सब लोग काम कर रहे हैं। होशियारपुर के दृष्टिकोण से यदि मैं विकास के कार्यों की चर्चा करूं तो होशियारपुर तलवाड़ा रेल लिंक जो है वो माननीय मोदी जी की सरकार ने बनाना ऐसा तय किया, जिसका टेंडर होकर के वर्क अलॉट हो गया है। 411 करोड़ रुपए की लागत से शीघ्र ये बहुप्रतीक्षित मांग जो है ये पूरी होने वाली है। इसी के साथ साथ में अमृतसर घोमन रोड को जो 77 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसको 4 लेन करने के जो काम है वो 1730 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा। गोमन से टांडा प्रोजेक्ट जो 31 किलोमीटर की
लैंड एक्विजिशन कॉस्ट सहित लगभग 744 करोड़ रुपए की लागत से इस काम को भी पूरा किया जाएगा। इसी के क्रम में जो होशियारपुर में मेडिकल कॉलेज बना है 325 करोड़ रुपए की लागत से, उसमें भी 60% शेयर 60% सहयोग भारत सरकार ने किया है और इस प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से ऑलरेडी आवंटित किए जा चुके हैं ताकि काम शीघ्रता के साथ में पूरा किया जा सके। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने, हर क्षेत्र में काम हो और सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन आए, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं को गति मिल सके, रोड रेल एयर ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें। इस दृष्टिकोण से देश की सरकार बहुत तेज गति के साथ में बड़े स्केल पर काम कर रही है। आज हम सब लोगों ने यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ कर के एक विस्तृत बैठक 10वां मुकेरिया और टांडा इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों की है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और वो संकल्पबद्ध होकर के आने वाले चुनाव के लिए तैयारी करके आज उन्होंने कमिट करके यहाँ से जाना ऐसा तय किया है। दिन भर में अन्य कार्यक्रम भी होंगे और उन कार्यक्रमों के बाद में निरंतर जो है इस तरह के प्रवास का क्रम बना रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सब के चलते हम भारतीय जनता पार्टी का कमल एक बार फिर खिलाने में यहाँ कामयाब होंगे। बीजेपी यहाँ आगामी लोकसभा चुनाव में हैट्रिक बनाएगी। चुनाव से पहले भी हमने बहुत बार मीडिया के साथियों से बातचीत करते हुए, अन्य प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा करते हुए इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि पंजाब जैसे संवेदनशील प्रदेश, जो सीमावर्ती प्रदेश भी है और जिसने आतंकवाद का, अलगाववाद का एक बहुत लंबा दौर देखा है, उसकी तपिश को महसूस किया है, हजारों हजार अपने बेटों को खोया है, उस पंजाब में यदि इस विषय को लेकर के गंभीरता रखने वाली सरकार न बनी तो आने वाले समय में पंजाब के लिए भी और देश के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है। प्रदेश की जनता ने का फैसला था, फैसला शिरोधार्य है, उन्होंने जिनको सत्ता में बैठने का अवसर दिया है, लेकिन उसके बाद में उनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के चलते हुए जिस तरह से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डाइल्यूट हुई है, जिस तरह से यहाँ अपराधी बेलगाम हुए हैं, बेखौफ हुए हैं, जिस तरह से धमकियों और एक्सटॉर्शन का नया दौर प्रारंभ हुआ है, जिस तरह से अतिवादियों का महिमा मंडन हो रहा है, सिंगर्स से लेकर के प्लेयर्स तक जिस तरह से हत्याएं हो रही है, एक्सटॉर्शन के लिए जिस तरह से दबाव बनाने के लिए, भय पैदा करने के लिए जिस तरह से हत्याएं और हमले कारित किए जा रहे हैं, आज पंजाब के लोग आशंकित हैं, डरे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं भयभीत है कि कहीं पंजाब वापस उसी पुराने दौर में तो नहीं लौट रहा है। ये निश्चित ही एक चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है और पंजाब के नागरिकों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का कारण है। भी कोई गतिविधि भारत में या भारत के कहीं बाहर भी कहीं चल रही है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह माननीय मोदी जी ने इसको स्पष्ट किया है। सर्जिकल स्ट्राइक से, एयर स्ट्राइक से ये संदेश पूरी दुनिया को दिया कि हम देश के बाहर भी इस तरह की गतिविधियों को पनपने नहीं देंगे।